जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। तो हम अपनी सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके के स्पोर्ट्स का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज होंगे और इनके एक्सप्लेनेशन भी दिए होंगे इसमें ही। आप इनका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 183। द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज प्रीवियसली कॉल्ड। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पूर्व में कहलाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो दोस्तों, इस पीडीएफ में थोड़ी बहुत सिली प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। डैश वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1994 फॉर द नेशनल गेम्स 1994। किसका निर्माण 1994 के राष्ट्र खेलों के लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर है श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? इसका सही आंसर है कर्णम मालेश्वरी। कर्णम मालेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 में इज रिटायर्ड इंडियन वेटलिफ्टर है। सी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। और इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी, जो कि स्पोर्ट्स में हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर्स है, और 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था, जो कि सिविलियंस में सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट। Who among the following is the highest rated visually impaired chess player in India? निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक रेटिंग वाला नेत्रहीन शतरंज खिलाड़ी है? इसका सही आंसर है दर्पण इनानी। डैश वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट। स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे के.डी. जाधव। दिवेंदु बारुआ is associated with which of the following sports? दिवेंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है चेस। गुरजीत कौर is associated with which sports? गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है हॉकी। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ढींग एक्सप्रेस। निम्न में से किसे ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है? इसका सही आंसर है हिमा दास। हिमा दास का निक नेम ढींग एक्सप्रेस है और एक इंडियन स्प्रिंटर है, और ये असम स्टेट से बिलोंग करती है। द टर्म टाइम ट्रायल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। टाइम ट्रायल शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है साइकिलिंग। आर प्रज्ञानंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है चेस। हाउ मेनी प्लेयर आर देयर इन खो खो। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर है 12। ईच खो खो टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर बट ड्यूरिंग अ कंटेस्ट ओनली 9 प्लेयर फ्रॉम ईच टीम टेक द फील्ड। A match consists of 2 innings. In an inning, each team gets 7 minutes for chasing and 7 for defending. खो खो में 12 प्लेयर होते हैं, बट किसी भी प्रतियोगिता में 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। मैच में 2 इनिंग होती हैं और हर इनिंग में 7 मिनट होते हैं चेजिंग के लिए और 7 मिनट होते हैं डिफेंडिंग के लिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
प्रांतीय नायक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक्स। द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही आंसर है स्पोर्ट्स। तो द्रोणाचार्य अवार्ड को ऑफिशियली नोन एज द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन sports and games is a sports coaching honor of the Republic of India. The award is named after Drona, often referred as Dronacharya or Guru Drona, a character from the Sanskrit epic Mahabharata of an ancient India. द्रोणाचार्य अवार्ड का ऑफिशियली नाम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। ये अवार्ड खेलों में कोच और कोचों के लिए एक सर्वाधिक ऑनर का अवार्ड है। और इस अवार्ड को द्रोणाचार्य गुरु द्रोण, जो कि कैरेक्टर है संस्कृत उपन्यास में, महाभारत उपन्यास का, जो कि एंसेंट इंडिया का एक बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द फेमस स्विमर मिचेल फिलिप्स बिलोंग टू? प्रसिद्ध तैराक माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है किस देश से संबंधित है? तो सही आंसर है अमेरिका। सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्लिप टंग हो जाता है। दीपा कर्माकर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? दीपा कर्माकर का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर रिप्रेजेंट करती है इंडिया को 2016 समर ओलंपिक में रियो डी जेनेरियो, और ये फर्स्ट इंडियन फीमेल जिम्नास्टिक है ever to compete in the Olympic and the first Indian gymnastic to do in 52 years. She attained 4th position in women world gymnastic event at Rio with overall score 15.066. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रूनी सुरिन द ओलंपियन एथलीट्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ओलंपिक की एथलीट ब्रूनी सुरिन का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? इसका सही आंसर है कनाडा। किंग जे एडम्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? किंग जे एडम्स का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है स्केटबोर्डिंग। व्हाट इज द नेशनल गेम्स ऑफ यूएसए? अमेरिका का राष्ट्र खेल कौन सा है? इसका सही आंसर है बेसबॉल। वैभव यादव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? वैभव यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है बॉक्सिंग। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है एथेंस। On April 6, 1896, the first modern Olympic Games were held in Athens, Greece, with athletics from 14 countries participating. The International Olympic Committee met for the first time in Paris in June 1894 and chose Greece as the site of the inaugural modern Olympiad. Which of the following games is originated in India? निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? इसका सही आंसर है चेस। दिव्या काकरान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? दिव्या काकरान का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है रेसलिंग। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? इसका सही आंसर है आर्चरी। भविष्या सिंह इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? भविष्या सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? इसका सही आंसर है कराटे। भविष्या सिंह कराटे खेल से संबंध रखती है और उन्होंने 142 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफी कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? ब्रिज। निम्न में से किस ट्रॉफी कप का संबंध ब्रिज खेल से है?
इसका सही आंसर है होलकर ट्रॉफी। विच सिटी विल बी द होस्ट ऑफ समर ओलंपिक 2020? समर ओलंपिक 2020 का मेजबान कौन सा शहर था? इसका सही आंसर है टोक्यो। फीफा वाज एस्टेब्लिश इन, फीफा की स्थापना कहाँ हुई? फ्रांस। मोहम्मद दास इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? मोहम्मद दास किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है इसका टेबल टेनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द ओलंपिक रिंग? ओलंपिक रिंग के छल्लों में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता? इसका सही आंसर है पिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेट क्लासिफिकेशन इन बॉक्सिंग? मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? इसका सही आंसर है अंडरवेट। मुक्केबाजी में लाइट वेट होता है, मिडिल वेट होता है, हैवी वेट होता है, बट अंडर वेट नहीं होता। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना जिससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन में आसानी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स? पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया? सही आंसर है इसका नेपाल। नेपाल ने 1983 में काठमांडू में फर्स्ट साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी की। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड आर गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स? निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों की जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका सही आंसर है ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड instituted in 2002. This is the Indian highest award for lifetime achievement in sports and games. The award is named after the legendary Indian hockey player ध्यानचंद। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में आया था। तो ध्यानचंद अवार्ड इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट किसी भी स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए।